क्या बात कर रहे हो? 2003 में खत्म हुई सविता भाई? तुम्हें पता नहीं ये बात? अरे नहीं यार। कैसे हो सम्राटो? मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था ना कि बाबा साहब की ये हालत रमाबाई की जाने के बाद ऐसी हो गई थी, और आप देखोगे उनके बहुत सारे फोटोज भी मिलते हैं। लेकिन आपको क्या ये बात पता है कि आज के दिन 29 तारीख को बाबा साहब की जो दूसरी पत्नी थी सविता अम्बेडकर जी, उनकी मृत्यु हो गई थी 2003 में। बाबा साहब की बहुत सारी तस्वीरें रमाबाई के साथ हैं, लेकिन सविता अम्बेडकर जी के साथ नहीं है। ऐसा क्यों है आपको पता है? बहुत सारे लोगों को पता होगा कि यार ऐसे बहुत सारी कंट्रोवर्सी है जो बहुत सारे लोगों ने, नेताओं ने फैलाई है कि बाबा साहब की हत्या के पीछे उनकी दूसरी पत्नी का हाथ था। लेकिन मैं इस चीज़ को इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता हूँ, क्योंकि बाबा साहब की किताब थी, बाबा साहब की किताब है बुद्धा एंड हिज धम्मा। बाबा साहब ने ये लिखा है, देखो, कभी कभी मेरी हालत इतनी बुरी हो गई कि मुझे भुस्ती लॉ की तरह कहा गया, लेकिन इस भुस्ती लॉ को फिर से जलाने का जो काम किया है ना, वो मेरी पत्नी और डॉक्टर मावलंकर की चिकित्सा कौशल को जाता है। डॉक्टर की हैसियत से मेरी देखभाल कर रहे थे। मैं उनके प्रति अत्यंत आभारी हूँ इस कार्य को पूरा करने के लिए मेरी सहायता की। मैं डॉक्टर MB चिटनिस के कृतज्ञ हूँ। इस किताब में आखिरी में उन लोगों के नाम लिखे हैं जिनने मदद की इनको बुद्धा एंड धम्मा लिखने में, और उनमें उनकी पत्नी का नाम भी है। और इसी बात को उठाकर विकिपीडिया में भी एक लाइन लिखी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। She helped him. Time to Baba Saheb Ambedkar credited preface of his Buddha and his Dhamma to extending his life 8 to 10 years. यहाँ पे एक कदम और आगे लिखा हुआ है। बाबा साहब जब भारत का संविधान लिख रहे थे, हिंदू कोड बिल लिख रहे थे, और उसके बाद बुद्धिस्ट मास कन्वर्शन कर रहे थे, मतलब जब बाबा साहब ने खुद बुद्धिज्म अपनाया था और लाखों लोगों को अपनाने को कहा था, उस समय बाबा साहब की जो मदद की गई थी वो सविता भीमराव अम्बेडकर जी ने की थी। और इसका रिटर्न क्रेडिट बाबा साहब ने दिया है उनको बुद्धा एंड हिज धम्मा की बुक में, और उसमें ये लिखा है कि 10 से 8 साल बाबा साहब की ज़िंदगी को बढ़ा दिया इन्होंने। लेकिन मुझे अभी भी ये बात समझ नहीं आई कि ऐसा क्यों है, मतलब क्यों उनको इतना ज़्यादा नेगेटिव बोला जाता है और उनको कभी भी वो जगह नहीं मिली। मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता है अच्छे से, लेकिन मैं जो प्रूफ है जो बाबा साहब ने खुद लिखा है उसके आधार पर पूछ रहा हूँ। अगर आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट करके बताओ यार। हे, आज तो AC बंद है। मेरी पीपी किट कहाँ है? पीछे डलता है। वो पहन के जाऊंगा मैं आज, ये नहीं जाऊंगा पहन के। मेरी पीपी किट हाजिर हो। चलें सम्राटो। आज तो चश्मा पहना था फिर भी बच गया, उड़ा दिया होता। कल तो मेरे मजे ले रहे थे। तो लग रहा कहीं ठोक डाक ना। अरे ऐसा नहीं, सीरियस होगा। मुझे पता गाड़ी तुम बहुत सिंसियर होकर चलाती हो। और तुम्हें पता है आज के दिन क्या हुआ था? आज के दिन? हाँ, आज क्या है? कितनी तारीख है? आज 29 तारीख है। 29 मई। हाँ, 29 मई पता नहीं। आज बाबा साहब की जो दूसरी पत्नी थी सविता अम्बेडकर जी, उनकी मृत्यु हुई थी आज के दिन। अच्छा, और रमाबाई की 2 दिन पहले हुई थी शायद, 27 तारीख को। इनकी हुई थी 2003 में। हाँ। और उनकी हुई थी शायद 1935 में। क्या बात कर रहे हो? 2003 में खत्म हुई सविता भाई? तुम्हें पता नहीं ये बात? अरे नहीं यार। और क्या, मैं तो खुद ये सोचता था यार वो जिंदा थी, मैं जब जिंदा था वो भी जिंदा थी। अरे तो यानी कि वो मतलब लगभग हमारे उसके रही हैं टाइम पीरियड की। हाँ, है ना, ठीक ठाक। बाबा साहब को जब भारत रत्न मिला था ना, तो वो उनने ही जाकर एक्सेप्ट किया था। क्या बात है। और उसकी फोटो भी है। अच्छा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे युवाओं को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था, मैं तो खुद रिसर्च करता रहता हूँ तो दिख जाती हैं मेरे को, तो वही चीज़ें हम लोग वीडियो बना के अपलोड कर देते हैं। तो ऐसी है भाई साहब, तथागत लाइव एकदम यूनिक चैनल है। ऐसी जानकारी मिलेंगी आपको, कहीं नहीं मिलेंगी। सीट बेल्ट कहाँ है लेकिन? अपना दिखा। अपना दिखाओ। तो ज़्यादा सीरियस मत हो, थोड़ी कॉमेडी भी मिलेगी तुम्हें। कल के वीडियो में तो लोग बिल्कुल हीरो ही बन गए तुम दोनों तो। डेविड भाई, शाहरुख खान, और तुम सनी देओल। जो भी हो यार, देखो हमारा कुछ नहीं है, हम तो वैसे नॉर्मल जैसे लगते हैं ना। वो तो अंजुल भैया की एडिटिंग का कमाल था। क्या एंट्री बनाई यार, मेरे को तंग रह गया। मैं इतना अच्छा लगता हूँ।
डेविड भाई आ रहे हैं और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं बहुजन समाज के जो आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। वो कई लोग मुझे प्रमोट करने के लिए भी बोलते हैं, लेकिन मैं उनसे इतना बोलना चाहता हूँ कि यार जो पहला स्टेप है ना वो तो आपको खुद ही उठाना पड़ेगा। वीडियोस कैसे अपलोड की जाती हैं, क्या टॉपिक है। अगर आप कोई ऐसा चैनल बना रहे हैं जो बाबा साहब से रिलेटेड है और कुछ ओरिजिनल कंटेंट भी बनाते हैं ना, तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपको जरूर मदद करूँगा। लेकिन अगर आपका कंटेंट और मेरा कंटेंट डिफरेंट है ना, तो मैं प्रमोट कर भी दूंगा ना तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला आपको। और जितने भी नए यूट्यूबर उनको ये बोलना चाहता हूँ, अत्त दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, अपने रास्ते स्वयं खोजो। जब आप अपने रास्ते स्वयं खोज लोगे ना, उसके बाद अगर आप मदद मांगोगे ना, तो आपको वो मदद डबल ट्रिपल गुना मदद हेल्प करेगी। लेकिन आपने कुछ किया ही नहीं, उससे पहले ही आप फ़ोन ला के पूछोगे कि ये कैसे वेरीफाई होता है, थंबनेल कैसे बनाते हैं, नाम कैसे रखना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ के लिए अगर आप मुझे कॉल करोगे तो मैं भी जवाब नहीं दे पाऊँगा। सही बात। कितने लोगों को जवाब दूंगा यार। इन सब चीज़ों के लिए आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। आपको लगता है कि आप सिंगल व्यक्ति फोन लगा रहे हो, पता नहीं दिन भर में कितने फोन आते हैं, वो यही पूछते हैं वीडियो कैसे अपलोड करना है। तो आज भी एवेंजर बने फिर रहे हो? और क्या, मैं तो एवेंजर बन के सोया हूँ। क्या बात कर रहा है? बन के सोया हूँ मैं। ये तो बचपन वाली कहानी आ गई कि मतलब कोई भी खिलौना आता था ना, जैसे बैट आ गया, चिड़िया बल्ले, कुछ भी आ गया, रैकेट आ गया, उसको साथ में लेके सोते थे। बच्चे आज भी ऐसे ही करते हैं। तुम्हें पता है सविता अम्बेडकर कौन है? सविता अम्बेडकर नाम सुना सा, बाबा साहब की वाइफ। हाँ। और आज ही के दिन उनकी मृत्यु हुई थी। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, उसका कारण भी यही है कि उनको है ना थोड़ा सा अलग रखा गया है। तो आज फिर से हम लोग कुछ सैंपल देखने आ गए हैं। बहुत से लोग समझ गए हैं वैसे लेकिन जब तक काम कंफर्म नहीं होगा ना, तब तक हम उस बारे में ठीक से बताएंगे नहीं। पहले काम तो कंफर्म होने दो कि हाँ ये चीज़ हम कर सकते हैं और ये बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो अभी काम हो गया है हमारा लगभग, और दूसरी जगह जा रहे हैं। और ऐसा ही चलेगा क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो हम कैमरे पर रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो हम दिखा नहीं सकते आपको। ऐसे घूमे ना तो मुझे लगता है ब्लॉगिंग छोड़नी पड़ेगी, इतना काम करेंगे तो। क्यों? हाँ, काम इतना सारा, लेकिन ब्लॉगिंग हमने कुछ भी नहीं की। भाई इससे ज़्यादा काम करना पड़ेगा अंजल भैया, सब चीज़ मैनेज करके चलना है। लेकिन वो ब्लॉगिंग में भी दिखाना ना। हाँ, तो हम लोगों ने अभी ना टी शर्ट ली है, कुछ दिखाना डेविड, सारी टी शर्ट है। और ये एक्चुअली हम कुछ प्लान कर रहे हैं और ये कंफर्म नहीं है, इसलिए हम उसके बारे में आपको बता नहीं रहे। लेकिन आप ये बताइए कलर कौन सा अच्छा है? रेड कलर, ये देखो ये रेड कलर है, ये सब सैंपल है। ब्लैक कलर, सब प्लेन टी शर्ट्स हैं ये। लेकिन ये है कि जो भी आएगा खतरनाक आने वाला है, लेकिन जब तक वो कंफर्म नहीं हुआ तो हम बताने वाले नहीं है आपको। खतरनाक नहीं, बस बहुत अच्छा नहीं। ये बताइए आपको कलर कौन सा पसंद है और आपका टी शर्ट का साइज़ क्या है, ठीक है ना? इंट तो दे। हैंडसम डेविड। तो हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे थे ऐसा कि यार बहुत सारे लोग हैं ना, क्या कर रहे हैं, बहुजन लोग जितने भी है ना, वो यूट्यूब चैनल तो खोल लेते हैं, लेकिन सबके सब न्यूज़ चैनल खोल रहे हैं। मतलब आपको ये पता ही नहीं है कि न्यूज़ चैनल में कंटेंट कैसे बनाया जाता है। आपने देखा कि हाँ अच्छा ये न्यूज़ आई, उठा के डाल दिया। लेकिन जैसे है ना, ये डेविड है ना, इसको खाने का बहुत शौक है। खाने का शौक है ना, तो ये भी एक बहुत बड़ी फील्ड है। आप वहाँ पे खाने का कुछ बना सकते हो, मतलब खाने का यूट्यूब चैनल बना सकते हो। जैसे सन्नी है, ऐसे बनाने का बहुत शौक है। उसकी एक वीडियो पे 40 लाख व्यू हैं, 40 लाख व्यू। मेरे एक वीडियो पे नहीं है, इसके एक वीडियो पे 40 लाख व्यू हैं। तो अगर जो चीज़ आपको आता है, भले आपको खाना पसंद है, खाना बनाना पसंद है, तो आप उन सब चीज़ों के ऊपर यूट्यूब चैनल बना सकते हो। लोगों को लगता है यार ये क्या कौन सी फील्ड हुई। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप किसी भी कंटेंट पे आप वीडियो बना सकते अरे हम छोटे थे ना, हमें वीडियो गेम नहीं खेलने देते थे। बोलते थे क्या कर रहा है यार वीडियो गेम खेल के, ये इससे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन आपको पता है कि सबसे ज़्यादा कमाई यूट्यूब पर गेमिंग की है, वो भी कैरी मिनाटी की है। वो एक गेम खेलता है और लोग देखते हैं उस गेम को, उससे ही वो लाखों रुपए कमा रहा है। क्या बात कर रहे हैं? नहीं पता तुमको? मुझे नहीं पता। मतलब आप वीडियो गेम खेल रहे हो, आपको वीडियो गेम खेलते हुए 20 से 30 हज़ार लोग देख रहे हैं एट अ टाइम, और उससे आपकी कमाई हो रही है। जो आपको पसंद है ना उस पर वीडियो बनाओ, सिर्फ न्यूज़ पे मत बनाओ। वैसे मेरे लोग कैसा लग रहा है, ठीक लग रहा है कि नहीं? अच्छा लग रहा है, कॉम्बिनेशन जो है बहुत जच रहा है। जच रहा है। इस कॉम्बिनेशन को हम और आगे बढ़ाएंगे अभी ब्रांड का। बताना नहीं। कहाँ तरबूज लेने जा रहा है क्या? क्या? पता नहीं, चलते चलते गाड़ी रुकवा दी। तरबूज लेके आएगा, क्यों खाएगा क्या? मुझे लगा तरबूज लेने आया। अरे ले आऊँ क्या? नहीं, मुझे ऐसा लगा लेना अरे तरबूज। बैटरी नहीं देने आया था काफी दिनों से, ना परिचित काय की बैटरी? अरे यार जब मेरा काम है छोटा सा यार।
अच्छा अच्छा, ये तरबूज जो लगाए ये रात के टाइम तुम्हारी हाँ, ये बैटरी से लाइट जलाते हैं। हाँ, अभी जला रहे हैं तो ये देखो ये एक बिजनेस है, इसका एक बिजनेस छोटा है। सा है। ये क्या करता है कि जितने ठेले वाले हैं ना, जितने तरबूज वाले हैं, और ये लोग रोड के किनारे बैठते हैं, तो रात के टाइम उनके पास लाइट कनेक्शन तो होता नहीं है, तो ये क्या करता है कि इन सबको बैटरी सप्लाई करता है ना, और साथ में वो लाइट का पत्ता देता है, और डेली सुबह उनसे वो बैटरी लेके घर ले जाता है, वहाँ चार्ज करता है और फिर शाम को वापस इनको दे देता है। शाम को तो पर डे वो कितने रुपए देते हैं चार्जिंग के? एक बैटरी के 15 रुपए, तो अभी 2 बैटरी लग रही है केवल। 2 बैटरी हाँ। तो 30 रुपए पर डे मिल रहे पर डे मिल रहा है, अभी ये कमाई है। हैं। ये देखो ये दिख रहा है ना आपको, ये तरबूज वाला ठेले वाले, और कमरपुरे पे लगने लगा कमाई 20 रुपए मिलेंगे। कमाई तो अच्छी है यार इसमें। हाँ, मतलब अच्छी हो जाएगी अगर- तरीका तो अच्छा ही है, मतलब जाओ बैटरी दो, चार्ज यूज करेंगे उससे, लेकिन बैटरी भी खत्म हो जाती है, खराब हो जाती बैटरी है। खराब हो जाती है, बस में है ना, ये जो पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, जॉब तो नहीं होते, उनके लिए बहुत बेस्ट प्लान है ये बैटरी का। तो ये देखो जो लोगों को भी अभी काम चाहिए ना, पार्ट टाइम वाले जो बोल रहे थे, तो ये एक बहुत बेहतरीन बिजनेस है। आपको बैटरियाँ खरीदनी है, लोगों को तो देनी है, वापस चार्ज करनी, बात खत्म। सिंपल सा काम है, मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं। घर का खर्चा चल जाता है बैटरियों के काम से। सही है। चल ठीक है, बाय बाय, आज तुझे पहले छोड़ रहा हूँ। चलो ठीक है, बाय बाय, दुआ में याद रखना। दुआ में याद याद रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे। चलते हैं, दुआ में याद